हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं आप लोगों के सामने, जो है यूपी स्पेशल का। जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है, मतलब यूपी का जो एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ से, उसमें यूपी स्पेशल को अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब रिवीजन कैसे करना है आपको। जो हमारे 40 से 50 दिन पेंडिंग है, उस 40 से 50 दिन में आप यूपी स्पेशल को कैसे रिवाइज करें ताकि आपको मैक्सिमम स्कोर आप गेन कर सके। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको। यू ऑल नो, ठीक है, आप सभी को पता है, ये आपका सेशन है यूपी स्पेशल पेपर 5 एंड 6, है ना। पेपर से पहले कैसे करें रिवीजन, फाइनल रिवीजन हम पेपर से पहले कैसे करें। तो यूपी स्पेशल, ठीक है, पेपर 5 और 6 200-200 मार्क्स का होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, लास्ट ईयर जो एवरेज कट ऑफ गई थी ना, पेपर 5 की गई थी 100, मतलब 100 मार्क्स एवरेज कट ऑफ गई थी। जो पेपर 6 था उसका 70 से 80 मार्क्स था, 70 से 80 मार्क्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है पेपर 6 में मार्क्स नहीं आए। ठीक है, क्यों कि पेपर 6 में मार्क्स नहीं आने का रीजन ये था, पेपर 6 जो है थोड़ा सा डायनेमिक है, मतलब वहां पे गवर्नमेंट के एफर्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मैं अभी पेड क्लास में इस पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, सरकार क्या कर रही है हमारी। जैसे उद्योग के क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है, कृषि के क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है। ठीक है, तो जिसको यूपी स्पेशल का पेपर 6 आ गया, उसको 130 से 140 के बीच में मार्क्स इजीली आ सकते हैं। और आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए, आप लोगों का टारगेट होना चाहिए 240 प्लस। अगर आपके पेपर 5 और 6 में 240 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए इंटरव्यू कॉल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात यह है कि हमें 240 मार्क्स लाने कैसे हैं, हमें 240 नंबर लाने कैसे हैं। अब तो 40-50 दिन बच गए हैं, तो उसमें हम ऐसा क्या करें कि हमारे 230-240 मार्क्स आ जाएं, उसी के ऊपर आज हमारा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पेपर 5 की। सबसे पहले पेपर 5 की मैं इसमें अपना तरीका बताता हूं, इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो, पेपर 5 क्या है ना, वो है स्टैटिक। पेपर 5 आपका स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब इसमें हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटी है ना, गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ये थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट है। तो स्टैटिक पार्ट है, तो इसको आप लिख लोगे अच्छे से। इसको कैसे लिखोगे, अगर मान लो पूछता है यूपी के गवर्नर के बारे में, है ना, गवर्नर और सीएम के बीच में क्या रोल होता है, क्या रिलेशन होता है ना, हमारे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो क्या हो गया, दोनों का रोल हो गया। वो आप लक्ष्मीकांत में ही पढ़ते हो, जो भी अदर बुक आप पढ़ते हो पॉलिटिक्स उसमें पढ़ते हो। हमें सिर्फ यहाँ पे यूपी स्पेसिफिक थोड़ा सा डेटा जानना होता है कि हमारे गवर्नर कौन है वर्तमान में, हमारे सीएम कौन है, दैट्स इट। उसके अलावा सारी चीजें आप जो पॉलिटी की बुक है उसमें पढ़ते हो। सेम चीज अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, है ना, मान लो 1857 का रिवॉल्ट, 1857 का रिवॉल्ट जो है, 1857 की क्रांति, ठीक है, ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो। आपको अलग से यूपी के लिए क्या पढ़ना होगा, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना होता है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब हो गए, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको ज्यादा जानना होगा। ठीक है, तो पेपर 5 जो है वो है स्टैटिक, इसमें आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। लेकिन क्या इसको इजीली कर सकते हैं हम, कर सकते हैं, हम बहुत इजीली इसको कवर कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसके अलावा आप कुछ मत करिए। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उसको बार बार रिवाइज करिए। रिवाइज, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, रिवाइज। जितना आप रिवाइज कर सकते हैं, जो भी आपने नोट्स बना रखे होंगे, नोट्स को रिवाइज करिए बार बार। जिस भी बुक से आप पढ़ते हो, जो भी क्लास ले रखी है आपने, उसको बार बार रिवाइज करो। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है आपका, आंसर लिखना, अच्छा लिखना आना चाहिए। और लिखोगे कैसे, जब तक आपके माइंड में रिकॉल नहीं होंगी चीजें, तो लिखोगे कैसे। तो रिकॉल करने के लिए हमको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो रिवीजन, अब देखो रिवीजन कैसे करना है, इसको या तो वीकली बेसिस पे कर लो, है ना, या 3 से 4 दिन में कर लो। लाइक सैटरडे पूरा एक रिवीजन करने का दिन दे दो कि 3 से 4 घंटे में पूरा पेपर 5 रिवाइज करूंगा, 3 से 4 घंटे पेपर 6 रिवाइज करूंगा, इस तरह से। पहला हो गया रिवाइज। दूसरा हो गया टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज अपने आप को एसेस करने के लिए, ठीक है, अपने आप को देखने के लिए कि जो भी मैंने पढ़ा है या जो भी मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, वो मैं लिख पा रहा हूं या लिख पा रहा हूं।
ठीक है, उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है टेस्ट सीरीज। मान लो आपने 1857 की क्रांति पढ़ लिया, 1857 की क्रांति पे क्वेश्चन आ गया, आप लिख नहीं पाए, तो क्या आपने उसको सही से पढ़ा? नहीं, आपने उसको सही से नहीं पढ़ा, तो फिर आप जाके डायरेक्टली 1857 की क्रांति पढ़िए। मान लो क्वेश्चन आता है कि जो गौतम बुद्ध मतलब बुद्ध धर्म है, जो हमारा बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म में यूपी का क्या रोल है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आप नहीं लिख पाए, इट मींस कि आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा नहीं है। तो टेस्ट सीरीज आपको बताएगा कहां पे अभी आप लैग कर रहे हो। देखो अभी हमारे पास मोर देन 40 दिन है, ठीक है, 40 दिन के आसपास हमारे पास टाइम है। तो जो भी आपके लैक एरियाज है ना, वीक एरियाज, वहां पे टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प कर सकता है आपको आइडेंटिफाई करने में। मान लो पेपर 6 का कोई टॉपिक है एग्रीकल्चर, आप एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, आप नहीं लिख पाए, आपने एक दो पॉइंट लिखे फिर आपको याद नहीं आया, इट मींस कि आपके पास या तो कंटेंट बहुत कम है या तो आप सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है, फिर जाके उसको दोबारा पढ़ो। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, टेस्ट सीरीज। तीसरा जो मेरा है वो है सर्च, ठीक है, सर्च करना। अब मैं जब भी सर्च की बात करता हूं तो क्या, गूगल सर्च, ठीक है। अब गूगल सर्च का क्या मतलब होता है, वो होता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल और डेटा, एग्जाम्पल और डेटा। मान लो एजुकेशन का कोई टॉपिक है पेपर 5 में, ठीक है, एजुकेशन का, तो इसमें आपको क्या सर्च करना है, हमारी सरकार ने जो अभी रिसेंटली बजट आया है उसमें कितना एलोकेशन किया है एजुकेशन में, है ना, हेल्थ सेक्टर में कितना एलोकेशन किया है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में जैसे अभी इस 2025-26 के बजट में हमारी सरकार ने 6% खर्च किया है हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में, 6%। तो ये जो डेटा है ना, ये डेटा हो गया, कुछ एग्जाम्पल हो गए, उसके लिए आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा। जो आपके पास कंटेंट होगा, जो बुक होगा, अगर उसमें अच्छी चीजें हैं, कंटेंट अवेलेबल है, उसमें अपडेटेड डेटा है, अपडेटेड एग्जांपल्स हैं, तो फिर आप गूगल सर्च से गूगल सर्च छोड़ सकते हो। बाकी आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा, तभी आप अपने आंसर को थोड़ा सा अलग कर पाओगे औरों से। जेनरिक चीजें तो हर कोई लिख देगा कि बजट की कमी है यूपी में, मान लो हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो लिखोगे आप बजट की कमी, कितना बजट की कमी है ना। जैसे पिछली बार जो था ये 6.2% था, इस बार हमारी सरकार ने कम करके इसको 6% पे कर दिया, इट मींस कि बजट को कम किया गया है, तो आपने अपने डेटा से उस चीज को वैलिडेट कर दिया। तो इसीलिए पेपर 5 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 5 में। दूसरी चीज क्या करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो है अब कोई भी नया मटेरियल मत पढ़िए, जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी आपके पास बुक्स हैं, सिर्फ उसी को बार बार रिवाइज करिए, मल्टीपल रिवीजन करिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, बिल्कुल क्रिस्प नोट्स। जैसे मान लो एजुकेशन, ठीक है, ऐसे बनाइए, एजुकेशन में चैलेंजेस क्या क्या हैं ये, ठीक है, चैलेंजेस, इसके नोट्स बनाइए, क्या क्या चैलेंजेस है, लाइक लो बजट है ना, लो बजट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इस टाइप से छोटे छोटे नोट्स बनाइए। फिर अगला पार्ट लिखिए, सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका, सॉल्यूशन। फिर अगला पार्ट, गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या हैं, सरकार क्या कर रही है एजुकेशन के लिए, ठीक है, यहां पे इस टाइप से ना छोटे छोटे नोट्स बनाइए एवरी वर्ड के ऊपर। जो भी आपका सिलेबस में वर्ड मेंशन होगा ना, उससे रिलेटेड आपके पास कम से कम भी आधा पेज से एक पेज का कंटेंट होना चाहिए, और वो आप इस तरह से बनाओगे सिनॉप्सिस टाइप से, कनेक्ट करते हुए, एक डॉट को दूसरे डॉट के साथ कनेक्ट करते हुए, ठीक है। तो पेपर 5 को आप इजीली टैकल कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया, इसको टैकल करने का तरीका यह है कि बार बार रिवाइज करो, मल्टीपल सोर्स के पीछे मत भागो। जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, जो आपने गवर्नेंस में पढ़ा होगा, वही यहां पे यूज हो जाएगा, ठीक है। बस उसको कैसे रिफाइन करना है, यूपी स्पेसिफिक डेटा, यूपी स्पेसिफिक एग्जांपल, हमारी सरकार क्या कर रही है उसके थ्रू, ठीक है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया गूगल सर्च से, ठीक है। चलो अगला है आपका पेपर 6। अगला क्या है आपका पेपर 6। पेपर 6 में देखो क्या करोगे, पेपर 6 में सेम चीज रिवाइज, है ना, सेम चीज रिवाइज हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, इसमें भी बहुत बड़ा रोल है टेस्ट सीरीज। तीसरी चीज जो है वो है मेरे अकॉर्डिंग मैपिंग। आपको मैपिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपको मैपिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जो पेपर 6 है ना, उसमें आपका ज्योग्राफी भी है, उसमें आपका एग्रीकल्चर भी है, उसमें आपका इंडस्ट्री भी है ना, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है, उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। मान लो अगर क्वेश्चन पूछता है यूपी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा मैप के थ्रू कि कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारी यूपी ने किए हैं, कौन कौन से एक्सप्रेसवे बनाए हैं या बना रही है, कौन से एयरपोर्ट बना रही है हमारी सरकार, वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैपिंग
दूसरा हो गया यूपी स्पेसिफिक डेटा एंड एग्जाम्पल, डेटा एंड एग्जाम्पल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा गेम इसी का ही है, पेपर 6 में पूरा गेम इसका है। अगर ये गेम आपने समझ लिया, ये जो है यूपी स्पेसिफिक डेटा और एग्जाम्पल, ये अगर आपने एक्वायर कर लिया, पेपर 6 में आपके 120 प्लस 130 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। क्योंकि जो पिछली बार क्वेश्चन देखो कैसे आए थे, इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, सोशल फॉरेस्ट्री के लिए सरकार क्या कर रही है ना। अब हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछ ले, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार क्या कर रही है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। तो आपके पास पता होना चाहिए इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा, इंडस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्स, और हमारी सरकार क्या कर रही है इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, वो आपको कैसे पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा जब आप गूगल में सर्च करोगे, यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे, इन्वेस्ट यूपी में जाओगे, ठीक है, इन्वेस्ट यूपी, ठीक है, यहां पे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी सरकार क्या कर रही है। और यहां पे एक जो है वो है पॉलिसी, हमारी सरकार की पॉलिसी, जैसे एजुकेशन पॉलिसी, वो पेपर 5 में आ जाएगा, एजुकेशन पॉलिसी 2024, हायर एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, डेटा सेंटर पॉलिसी, ठीक है, डेटा सेंटर पॉलिसी, जितनी भी सरकार की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी, जितनी भी हमारी सरकार की इंपॉर्टेंट पॉलिसी हैं, उसको अच्छे से रिवाइज करो। और इस पॉलिसी को कैसे रिवाइज करना है, इसके की फीचर्स याद करने हैं, बस 3-4 की फीचर्स होंगे वो याद करने हैं, जिसमें से एक की फीचर्स होता है स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी में हमारी सरकार क्या करती है, 100% का एग्जेम्पशन देती है, 100% का एग्जेम्पशन मतलब 100% की छूट देती है। तो एक पॉइंट आपको देखो हर पॉलिसी में ये मिलेगा, आपको हर पॉलिसी में, तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया, बाकी 3 से 4 पॉइंट आपको ऐड करने हैं। ठीक है, रिवाइज करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, मल्टीपल टेस्ट लगा सकते हो आप। मैंने तो बच्चों को बोला हुआ है मोर देन टेस्ट सीरीज लगाओ, 10 टेस्ट सीरीज, ठीक है, चाहे आपके सेक्शनल हो सकते हैं, फुल लेंथ हो सकते हैं, और फोकस करो सिर्फ जो आपके पास मटेरियल है, जो आपके पास नोट्स है, उसी पे फोकस करने का। बाकी आप नई चीज मत पढ़ो, जितना नई चीजें पढ़ोगे, जितना न्यू नॉलेज एक्वायर करोगे, उतना ही मैसअप होगा। ठीक है, मैस्ड अप कर लोगे आप। तो मैसअप ना हो, आपके माइंड में जो आपने पढ़ी हुई वो चीज रिकॉल हो, उसके लिए क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन और टेस्ट सीरीज, मैपिंग और यूपी स्पेसिफिक डेटा और एग्जाम्पल। ठीक है, ये सारा टोटल आपका पेपर 5 और 6 में यूज करना है। अभी कोई नया सोर्स नहीं पढ़ना है, टेस्ट सीरीज का यूज करना है। ठीक है, मल्टीपल सोर्स के पीछे नहीं भागना है, टेस्ट सीरीज का यूज करना है और आपका रिवाइज करना है मल्टीपल। ठीक है, चलिए, तो पेपर 5 और 6 के लिए आपको जो मैंने अभी चीजें बताई, इसका यूज करिए, अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना, मल्टीपल रिवीजन, टेस्ट सीरीज, मैपिंग, यूपी स्पेसिफिक डाटा और एग्जाम्पल, अगर ये आपने फॉलो कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 230 प्लस आपके मार्क्स इजीली आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं हम लोग। ठीक है, इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। अगर जो भी आपके डाउट्स होंगे इस सेशन के रिगार्डिंग, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।